रुख बता देते हैं। बड़ी खबर है मथुरा, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफ़ी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मामले पर भी मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा, भगवान शिव के भक्तों को न्याय मिलेगा और पूरे देश में जैसे इस समय तो चारों तरफ हर हर बम बम का नारा लग ही रहा है, हर हर महादेव हो ही रहा है सावन के महीने में, लेकिन जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की भी गूंज होने लगी। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है और ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम हृदय से स्वागत करते हैं। और अजीत प्रताप सिंह, रेजिडेंट एडिटर, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिका को लेकर ये कहा गया कि याचिका सुनने योग्य है। अब ये मामला आगे कैसे, ये पूरा केस जो है वो चलता हुआ बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल पहले तो दर्शकों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि याचिका क्या थी। कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह का जो विवाद था उस पर 1-2 नहीं बल्कि 18 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट और जनपद न्यायालय मिलाकर ये दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक ने बाकायदा 18 ही याचिकाओं को खारिज कर दिया और ये कहा कि हिंदू पक्ष की जो याचिका है, मनीष यादव जो पक्षकार है उनकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है वो सुनने योग्य है। यानी इसके मतलब ये है कि अब इस पर अगली सुनवाई यानी 12 अगस्त को जो दी गई है अब इस पर सुनवाई होगी। और जैसे आपने देखा था कि राम जन्मभूमि का विवाद चला था और एक लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहां से फैसला आया, तो अब उसी तरह तथ्य के आधार पर, एसआई सर्वे के आधार पर, सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अब इसकी सुनवाई होगी। ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। जो बार बार अभी डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है, राम और कृष्ण ये हमारे संस्कृति है। जिस तरह सावन में हर हर बम बम के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, तो ये एक बड़ी जीत है। और इस पे साधु संत, चाहे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हो, चाहे मथुरा के संत हो, हरिद्वार के संत हो, प्रयागराज के संत हो, वाराणसी के संत हो, उनका एक सुर में यही कहना है कि हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारी संस्कृति की जीत है, हमारी परंपरा की जीत है और जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। तो अब इस पर मोहर लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक ने, जिन्होंने 18 पोषणी याचिकाओं को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सही ठहराया और ये कहा है कि इसे यह सुनने योग्य है। यानी अब बाकायदा इस पे सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष की तरफ से इसके जो अपने सबूत हैं, तथ्य हैं, साक्ष्य वो पेश किया जाएगा। और जो विष्णु शंकर जैन कह रहे थे कि इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे, तो कैविएट का मतलब ये होता है कि जब दूसरा पक्षकार यानी जो मुस्लिम पक्षकार हैं जिनकी 18 याचिकाएं खारिज की गई हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और देखिए लाजमी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कैविएट का मतलब ये है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पहले हिंदू पक्ष को सुना जाएगा। अगर हिंदू पक्ष को बगैर सुने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हिंदू पक्षकार पहुंच जाएगा कैविएट की वजह से दोनों पक्षों में बहस होगी और बहस के बाद ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को अगर स्वीकार किया जाना योग्य होगा तो स्वीकार किया जाएगा और ना खारिज कर दिया जाएगा। तो कैविएट भी एक बड़ा हथियार होता है जो हिंदू पक्षकार की तरफ से यानी वकील की तरफ से दाखिल किया जाएगा। ठीक है जी बिल्कुल। हमारे साथ रीना सिंह जी वकील जुड़ गई हैं इस पर बातचीत के लिए। रीना सिंह जी, हिंदू पक्ष इस पूरे फैसले को अपने लिए बहुत बड़ी जीत मान रहा है। जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ये पूरा मामला जो है वो आगे सुनवाई योग्य है,
आप इसे कैसे देख रही हैं और किस आधार पर यह फैसला सुनाया गया? देखिए, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है, जो असली जन्मभूमि जो अभी शाही ईदगाह के अंदर है, तो एक तरीके से अब ये है कि अब हम जो हिंदू हैं वो उस रास्ते पे चल पड़े हैं। और बेसिकली ये 18 केसेस थे जो पहले मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे थे, फिर लास्ट ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि इनका जो ट्रायल है वो इलाहाबाद में हो। और बेसिकली जब यहाँ पे ट्रायल चलने लगा और जब सर्वे पे स्टे लगा तो मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई, जिसमें उन्होंने ये चैलेंज किया कि जो हिंदुओं के ये जो केसेस हैं ये सस्टेन नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो ये जन्मभूमि का जो विवाद है ये लगभग 500 साल से चल रहा है। तो उनका ये कहना था कि वक्फ एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, कि इसके अंतर्गत अब ये मामले 500 साल के बाद आप किस लिए डाल रहे हैं। उस चीज को लेकर के लगभग 6 महीने कोर्ट के अंदर बहस चली और सभी पक्षों ने अपनी जो दलीलें थी, एविडेंसेस थी वो रखे कि क्यों हमारा वाद मजबूत है। तो आज ये जो फैसला आया है ये अपने आप में इस चीज को, एक तो मयंक जैन जी ने स्पष्ट रूप से बोला, हालांकि अभी एक जो रिटन ऑर्डर है वो आना बाकी है, कि जो वक्फ एक्ट है वो लागू नहीं होता, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने भी 7-11 की एप्लीकेशन लगाई थी और ये कहा था कि ये जो प्रेमाइसेस है शाही ईदगाह की, जिसके ऊपर जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है, कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो उस चीज को लेकर के भी हिंदुओं ने बहुत तथ्य रखे, बहुत एक लीगल पर्सपेक्टिव से, कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। आज जो फैसला आया उसमें ये क्लियर कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि जो वक्फ एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि मैटर ऑफ ट्रायल होगा आगे। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आया था, फिर अयोध्या जन्मभूमि का भी जो केस था उसमें भी ये था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं एप्लीकेबल होता, वही चीज आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो देखने वाली बात थी कि जो रिलीजियस कैरेक्टर, कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता, कि पर यहाँ पे अब जो अगर शाही ईदगाह को बैक साइड से भी देखते हैं तो वहां पे भी उसमें मंदिर के चिन्ह है, जब एंटर करते हैं तो योग माया का मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एविडेंसेस जो हिंदू पक्ष ने रखे, और फिर जो पहले केस लॉज थे, जो अयोध्या का था, जो ज्ञानवापी का ऑर्डर आया दिसंबर में इलाहाबाद न्यायालय से, वो भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन रहा, कि जिससे अब आगे का जो कृष्ण जन्मभूमि का जो रास्ता है वो बहुत आसान। रीना सिंह जी, क्योंकि आप ज्ञानवापी का जिक्र कर रही हैं, आप अयोध्या का जिक्र कर रही हैं, मैं समझना चाहूंगी जो मथुरा का मामला है वो इन दोनों मामलों से कितना अलग है? देखिए, ज्ञानवापी में और अयोध्या का अगर हम कंपेयर करते हैं तो तीनों केसेस बिल्कुल अलग हैं। बाबरी मस्जिद में क्या था कि बाबरी में वहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, यहाँ पे अभी शाही ईदगाह मथुरा में नमाज पढ़ी जाती है, ज्ञानवापी में जो मस्जिद का जो परिसर है वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। हालांकि जो तथ्य है, अगर हम मथुरा को लेकर के देखें तो 1968 में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ था, उसको लेकर के भी आज न्यायालय ने कहा कि भाई जो हिंदुओं का जो पक्ष है वो एक वाद के लायक है। और देखिए, अगर हम लीगैलिटी की बात करें तो अयोध्या का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है, ज्ञानवापी और मथुरा का थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि उसपे जो पोजेशन है, अभी कब्जा है, वो मुस्लिम पक्ष का है। बाबरी विध्वंस हुआ, वो कैसे हुआ, रामलल्ला वहां पे प्रकट हुए थे, वो हम सभी जानते हैं। तो उस चीज को लेकर के मामला भी विचाराधीन है न्यायालय के समक्ष, तो इसमें बहुत ज्यादा तथ्यों को लेकर के बोलना वो भी सही नहीं रहेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही आप जो हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं हैं उन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सब पर एक साथ सुनवाई जो है वो करेगा। ये 18 याचिकाएं किन किन मामलों को लेकर हैं, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। देखिए, यहाँ पे जो 18 जो केसेस थे ये मई 2023 में ही ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद यहाँ पे ट्रांसफर हो गए थे। तब से ये अक्टूबर से रेगुलर हियरिंग्स चल रही थी, और जैसे ही अब सर्वे के एप्लीकेशंस लगाए, कोई भी बेसिकली यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो 18 सूट है, 18 सूट के अंदर कॉमन कॉज ऑफ एक्शन की उनकी प्रेयर क्या है, मांगे क्या है, 18 जो वाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में डले
वो रिलीफ क्या चाहते थे, तो उन्हीं सबके कॉमन रिलीफ को निकाल करके सभी केसेस को कंसोलिडेट किया गया और उन्हीं कंसोलिडेटेड केसेस पे आगे जैसे कि कोर्ट की कार्रवाई हुई, ट्रायल चलने लगा और इसी बीच में मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर सहमत रूल 11 की जो एप्लीकेशन लगाई कि जो हिंदुओं का वाद है वो पोषणीयता के मामले को उन्होंने चैलेंज किया कि ये कोर्ट में सस्टेनेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी को लेकर के जिसपे आज फैसला आया है। तो यहाँ पे एक जो मेन जो क्रक्स ये है कि जो प्रेयर सभी केसेस की एक थी और बजाय इसके कि 18 केसेस में अलग अलग ट्रायल हो, तो एक स्पीडी जस्टिस के लिए समय और रिसोर्सेज को बचाने के लिए कि सभी मामलों को इकट्ठा करके फिर केसेस को कंसोलिडेट किया गया और वो जो कोर्ट का भी जो फैसला था वो भी इस चीज को आगे मजबूत करता है जो आज फैसला आया। लेकिन अब इन सब के बीच ये पूरा फैसला जो है जहां पर ये माना क्या है कि हिंदू पक्ष की याचिका जो सुनने योग्य है, क्योंकि मुझे याद है मैं ज्ञानवापी कवर जब कर रही थी तो उसमें भी एक वक्त ऐसा आया था और फिर वहां पर भी कोर्ट ने ये माना था कि ये जो पूरा मामला है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग है और तब भी ये फैसला आया था कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है, जहाँ पर सुनवाई हम ज्ञानवापी की देख रहे हैं चल रही है। अब मुस्लिम पक्ष के पास ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष करता है तो फिर हिंदू पक्ष के पास क्या ऑप्शन होगा? देखिए, अब यहाँ पे हमें अब ये समझना होगा कि जो मथुरा वाला जो मामला है ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है सर्वे को लेकर के कि जो सर्वे कोर्ट कमीशन को लेकर के जो ऑर्डर आया था लास्ट ईयर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां पे स्टे लगा दिया था, पर उस वहां पे मुस्लिम पक्ष ने ये भी कोशिश करी थी कि ट्रायल को भी रोक दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया था कि ट्रायल नहीं रुकेगा, ट्रायल एज इट इज चलेगा। उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से डिफरेंट एप्लीकेशंस फाइल हुई जिसपे आज बहुत बड़ा फैसला आया है। अब अगर आज के फैसले को मुस्लिम पक्ष चैलेंज करने जाता है तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल को रोकेगा, क्योंकि देखिए ये जो सिर्फ एक ट्रायल के मार्ग को एक ओपन करा है कि भाई जो एक डे टू डे ट्रायल में कोई भी वाद हो कहीं पे भी हो तो कोई भी न्यायालय जो है वो ट्रायल को कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है, कभी उसको रोकता नहीं है। आज ये फैसला नहीं आया है कि भाई जो शाही ईदगाह परिसर है वो हिंदुओं को दे दिया जाए। आज सिर्फ ये फैसला आया है कि ये जो मुकदमा है ये सुनने लायक कोर्ट ने इसको माना है और मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय पे अगर मुस्लिम पक्ष जाता है तो वहां से उन्हें इस प्रकार का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं यहाँ पे ट्रायल को बिल्कुल रोक दिया जाए या ट्रायल पे स्टे लगा दिया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा ये है कि जो मथुरा का जो शाही ईदगाह है वो एएसआई प्रॉपर्टी है और एएसआई प्रॉपर्टी पे वैसे भी एएसआई संरक्षित प्रॉपर्टी पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। एएसआई जो एक संगठन है वो आजादी से पहले का बना हुआ है और इसमें हमने जब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे 7/11 के तो हमने ऐसे बहुत तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे जिन्हें उन्होंने माना और आज हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत